नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में कर्मचारियों को 60 दिन में देना होगा नई या पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प एसओपी जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए गुरुवार को मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी कर दी है। इस योजना को केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि पेंशन नियम 1972 के रूप में भी जाना जाता है। वही सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत रहना चाहते हैं वे इन निर्देशों के जारी होने के 60 दिनों के भीतर इसका विकल्प संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जिसे अंशदायी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है में कवर किया जाना जारी रहेगा। वही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदान नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का हिस्सा कर्मचारी के सेवानिवृत्ति तक पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण नियमों के अनुसार जमा किया जाएगा। हिमाचल में हजारों दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिक वर्करों का वेतन बढ़ाया, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हजारों दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिक वर्करों का मानदेय बढ़ा दिया है। इस संबंध में गुरुवार को वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वही अधिसूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के दैनिक वेतन भोगियों कार्यकर्ताओं के दैनिक वेतन की दर 1 अप्रैल से संशोधित की गई है। वहीं अंशकालिक वर्करों को 1 अप्रैल 2023 से संशोधित दरों पर 47 रुपये प्रति घंटे का भुगतान होगा। वहीं जनजातीय क्षेत्र में तैनात सभी दैनिक वेतन भोगियों अंशकालिक वर्करों को संशोधित दैनिक वेतन में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये दरें सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड आदि में तैनात दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिक वर्करों पर भी लागू रहेंगे। नगर निगम शिमला में कांग्रेस को स्पष्ट जन आदेश, 24 वार्डों में जीती भाजपा 9 पर सिमटी। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम शिमला चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट जन आदेश मिला है। 34 में से 24 वार्डों पार्टी ने अपना परचम लहराया। वहीं दूसरी ओर भाजपा इस बार दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है और मात्र 9 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। इसके अलावा चुनावी मैदान में उत्तरी माप का 1 सीट ही हासिल कर पाई, जबकि आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को मतदान करवाया गया था। वहीं कुल 34 वार्डों में 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। बता दें कि गुरुवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल छोटा शिमला में मतगणना की गई। वहीं सुबह 7:30 बजे के बाद चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए। वहीं कांग्रेस ने शुरू से ही बढ़त बनाए रखी और 34 में से 24 वार्डों में जीत हासिल की। सीएम सुक्खू ने 4 बचाव वाहनों को दिखाई हरी झंडी, एसडीआरएफ का नया झंडा, लोगो और वर्दी लोकार्पित। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एचपी एसडीआरएफ का नया झंडा, निशान और वर्दी लोकार्पित की और 10 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सुक्खू ने कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल एक आपदा संभावित क्षेत्र है। वहीं हिमाचल प्रदेश एसडीआरएफ का नया झंडा, लोगो, वर्दी और वाहन राज्य आपदा मोचन बल की निष्ठा और समर्पण के साथ प्रदेश के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह लॉन्च राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं वृद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। 10 मई तक पूरा हो जाएगा बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 मई तक 10वीं 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को पूरा कर लेगा, जबकि 20 मई के बाद कभी भी बोर्ड प्रबंधन रिजल्ट को घोषित कर सकता है। बता दें कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बार जल्द रिजल्ट घोषित करने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि इस बार 10वीं 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम अन्य वर्षों की अपेक्षा जल्द घोषित किया जाएगा। हिम डाटा पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों का डाटा एकीकृत करने के लिए एमयू साइन। जिन सभी सरकारी विभागों का डाटा एकीकृत करने के लिए हिम डाटा पोर्टल प्लेटफॉर्म के विकास के लिए आज जहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू की उपस्थिति में प्रदेश सरकार एवं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के माध्यम एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉक्टर अभिषेक जैन तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की ओर से कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर आशनवी छत्रे ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लोक सेवा आयोग ने क्लास 1 और 2 की भर्तियों पर किया बदलाव, जाने डिटेल। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्लास 1 और 2 की भर्तियों के लिए अब प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें क्लास 1 और क्लास 2 की भर्तियों के लिए अब नए नियम तय किए हैं। वहीं सबसे पहला बदलाव इसमें यह किया गया है कि क्लास 1 और 2 की भर्तियों में भी अब 2 एग्जाम होंगे। इसमें लिखित परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू के आधार पर एग्जाम लिया जाएगा। वहीं बता दें कि नए नियमों के मुताबिक एमसीक्यू में 4 के बजाय 1 सवाल के 5 विकल्प होंगे, जिसमें 5वां विकल्प इनमें से कोई नहीं का रहेगा। बता दें कि इसमें तय किया गया है कि परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को यदि चारों में से किसी भी सवाल का उत्तर नहीं आता तो वे 5वें ऑप्शन पर सर्कल भरना होगा। यानी कि अभ्यर्थियों के पास ये ऑप्शन नहीं है कि यदि उसे सवाल का जवाब पता नहीं है तो वह उस प्रश्न को खाली छोड़ दें। ऐसा करने पर पेपर में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। वहीं बता दें कि किसी भी लिखित परीक्षा में अभी तक नियम यह है कि एमसीक्यू में अभ्यर्थियों को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसके साथ ही गलत आंसर करने पर ही नेगेटिव मार्किंग होती है।
हिमाचल के बागवानों के लिए चुनौती बना तुर्की और इटली का सेब। जब देश भर की मंडियों में अब हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए तुर्की और इटली का सेब चुनौती बन गया है। वही दोनों देशों के इस डिलीशियस सेब ने शिमला की मंडियों में दस्तक दे दी है। इससे कोल्ड या सीए स्टोर में पड़े हिमाचली सेब के लिए नई चुनौती पैदा हो गई है। हालांकि यह यहाँ शीत भंडारों में अब गुणवत्तापूर्ण सेब नहीं बचा है, उसी से यह चुनौती उपलब्ध हुई है। बता दें कि यह चुनौती आने वाले वक्त में और बढ़ सकती है। इससे सेब सीजन में हिमाचली सेब की मांग प्रभावित होती है। लाखों उपभोक्ताओं को इस माह से लगेगा महंगी बिजली का झटका। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को इस माह से महंगी बिजली का झटका लगेगा। वहीं 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 22 पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिक शुल्क चुकाना होगा। बता दें कि व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 46 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी हुई है। वहीं अप्रैल में इस्तेमाल की गई बिजली के इस सप्ताह से बिल आना शुरू होंगे। बता दें कि विद्युत विनियामक आयोग ने 22 से 26 पैसे तक प्रति यूनिट बिजली दरें बढ़ाई है। रद्द हो सकती है परिवहन विभाग में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सारी नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में वर्ष 2022 में हुई नियुक्तियां रद्द हो सकती है। वही सरकार इस मामले में बहुत जल्द निर्णय ले सकती है। इन नियुक्तियों को रद्द करने के पीछे की वजह भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना है। वही सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ जांच दल ने प्रदेश परिवहन विभाग में बीते साल हुई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का पर्दाफाश करने के बाद विजिलेंस थाना हमीरपुर में 22 मार्च 2023 को FIR दर्ज की है। भीख मांगने को मजबूर बेसहारा बच्चों का पुनर्वास नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी जानकारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भीख मांगने वाले बच्चों का पुनर्वास न करने पर संज्ञान लिया है। वहीं अदालत ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग सहित राज्य सरकार से इनके पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी तलब की है। बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 3 हफ्ते के बाद निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि इस संवेदनशील मामले में केंद्र और राज्य सरकार ने 4 माह बीत जाने के बाद भी जवाब दायर नहीं किया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोनों सरकार से भिखारियों और सड़कों पर दयनीय स्थिति में जीने वाले बच्चों से जुड़े 10 बिंदुओं पर जानकारी तलब की है। हिमाचल में अब स्वास्थ्य सेवाएं निगम सस्ती मिलेंगी दवाइयां, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में अब स्वास्थ्य सेवाएं निगम यानी कि न्यू हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन बन गया है। इस निगम के माध्यम से अस्पतालों के लिए दवाओं, उपकरण, मशीनरियों की खरीद फरोख्त होगी। इससे सरकारी दुकानों में मरीजों को दवाइयों और उपकरण और भी सस्ते मिल सकेंगे। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से विशेष स्वास्थ्य सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं IAS अधिकारी इस कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक और HA अधिकारी महाप्रबंधक होगा। इनके अलावा 2 मैनेजर और तकनीकी विधि का अधिकारी, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट शामिल हैं। इनमें निगम में कुल 8 अधिकारी होंगे। हिमाचल के इन स्कूलों में बैच वाइज भर्ती से होगी शिक्षकों की नियुक्ति, कैबिनेट बैठक में जाएगा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में JBT कला और शास्त्रीय शिक्षकों को बैच वाइज भर्ती के माध्यम से ऐसे स्कूलों में नियुक्ति किया जाएगा जहां कोई नियमित शिक्षक नहीं है या एक शिक्षक के सहारे स्कूल चल रहे हैं। वह राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 455 स्कूलों में नियमित शिक्षक नहीं है, वहीं 3148 स्कूल सिंगल टीचर के सहारे हैं। इन स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर बैच वाइज माध्यम से चुने जाने वाले शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ ही प्रधानाचार्यों के रिक्त 269 पदों को 6 मई के बाद पदोन्नति से भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 2900 शिक्षकों की भर्ती का अगली कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। पर्वतारोही बलजीत कौर बोली, पहाड़ों से प्यार है ये मुझे कभी मरने नहीं देंगे। जी, पहाड़ों से प्यार है ये मुझे मरने नहीं देंगे। हाल ही में नेपाल के अन्नपूर्णा पहाड़ी को फतह कर लौटी पर्वतारोही बलजीत कौर ने यह बात कही। वहीं मौत को मात देने वाली पर्वतारोही बलजीत कौर ने की उन्होंने चल बग्गे शेरनी का नारा देकर अन्नपूर्णा पहाड़ी से उतरना शुरू किया था। वहीं गिरने के बाद वह 2 घंटे तक बेहोश रही थी। उनके साथ गए 2 साथी भी छोड़कर चले गए थे। वहीं अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ाई आसान नहीं थी। वहीं सोलन के मामली की बलजीत कौर वीरवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड बनाने के बारे में कभी सोचा नहीं था। वह दिन रात मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया। वह रात को 12 बजे तक जिम में वर्कआउट करती थी और सुबह 4 बजे उठकर योग करती थी। उन्होंने बताया कि पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान -45 डिग्री तापमान में कड़ाके की ठंड के बीच गुजरना पड़ता है। वह सफर के दौरान कई बार बर्फीली तूफान भी आया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। G20 सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक, युवक के खिलाफ शिकायत। जिला मुख्यालय धर्मशाला में हुए G20 सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई इस चूक की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी की गई है। वहीं साथ ही मांग की गई है कि फर्जी पत्रकार पर FIR दर्ज की जाए। वहीं बताया जा रहा है कि कांगड़ा जिला के एक पत्रकार ने मुख्य अतिथि हेल्पलाइन में शिकायत की है। इस शिकायत में कहा गया है कि G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक हुई है। कुल्लू के बंजार में नशा तस्कर गिरफ्तार, 714 ग्राम चरस बरामद। आरोपी बिलासपुर का रहने वाला है, नाके पर चेकिंग में पकड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की बंजार पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 714 ग्राम चरस बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने चरस जब्त करके आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी की करारी हार, कांग्रेस ने लहराया परचम। शिमला नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई है। इसे भाजपा की हार की हैट्रिक कहा जा रहा है। इससे पहले साल 2021 में उपचुनाव, साल 2022 में विधानसभा चुनाव और साल 2023 में अब नगर निगम शिमला चुनाव में भाजपा को शिकस्त मिली है। वहीं नगर निगम शिमला के चुनाव जून 2022 में होने थे, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से चुनाव 11 महीने देरी से हुए। इस बीच प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो गए और हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो गई। वहीं बता दें कि प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस के होने से भी भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम शिमला में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का गृह राज्य है। बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल ने स्वीकार की हार का हम जनमत का करते हैं सम्मान। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला नगर निगम चुनाव में मिली हार को स्वीकार कर लिया है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीतोड़ मेहनत की और चुनाव अभियान को चरम सीमा तक पहुंचाया। वहीं भाजपा का मानना है कि नई बनी हुई प्रदेश कांग्रेस सरकार का प्रभाव नगर निगम चुनाव परिणाम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऊना में मां चिंतपूर्णी को लगेंगे 56 तरह के भोग, होंगी विशेष पूजा। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी की जयंती पर इस बार भी 5 मई को विशेश पूजा अर्चना होगी। वहीं माता रानी को विशेष रूप से तैयार किए गए 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। वहीं मां चिंतपूर्णी की जयंती पर किसी भी श्रद्धालु को केक और पैकेट्री लाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं मंदिर प्रशासन ने इसके लिए विशेष व्यवस्था करने की बात कही है। बता दें कि चिंतपूर्णी मंदिर के पुजारी रविंद्र छिंदा ने कहा है कि 5 मई को चिंतपूर्णी माता की जयंती के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। वे श्रद्धालु मां के दरबार में केवल हलवा, ड्राई फ्रूट और फल आदि चढ़ाएंगे। प्रधान सचिव गृह सहित सहायक एवं उप जिला न्यायवादी को अवमानना नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत आदेशों की अवमानना पर कड़ा संज्ञान लिया है। वहीं अदालत ने एडीए के हस्तांतरण मामले में प्रधान सचिव गृह सहित सहायक एवं उप जिला न्यायवादी को अवमानना नोटिस जारी किया है। बता दें कि अदालत ने उप जिला न्यायवादी किशन सिंह वर्मा और सहायक जिला न्यायवादी श्वेता सडियाल की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पद पर अधिकारियों ने ज्वाइन कर लिया तो उनके कर्तव्य निर्वहन पर रोक रहेगी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।